हजरे अस्वद को हम रखेंगे। नहीं, ये हमारा हक है। नहीं, ये हमारा हक है। चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा। खदीजा। फिर निकाह हुआ। फिर नबूवत के बाद अब्दुल्लाह पैदा हुए, मगर कासिम और अब्दुल्ला बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि वो नबूवत के घर की पहली मलका बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुआ, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उनके लिए खाना लेकर आती। फिर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, रेगिस्तान खामोश, गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस होते हुए कहा, मैं क्या पढ़ूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में एक सुकून भी महसूस हुआ। वही पहली वही थी, अल्लाह का पैगाम, इंसानियत के लिए नूर का आगाज। रात का अंधेरा। गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल देती हैं। जब घबराहट कम होती है तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या सुनाते हैं। यहीं हजरत खदीजा का तारीखी जवाब आता है, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे जो इंजील पढ़ते थे, तौहीद को जानते थे और उन्हें तमाम आसमानी किताबों का इल्म था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या बयां करते हैं। वरक़ा का चेहरा बदल जाता है। ये वही फरिश्ते जिब्राईल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं, वो मुझे निकाल देंगे? पर मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो भी ऐसा पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी। ये पहली बार था जब मुस्तकबिल का तूफान लफ्जों में बयां हुआ। फिर एक रोज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर होते हैं और उन्हें एक वादी ले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू का तरीक़ा बताया और नमाज पढ़ना सिखाया। ये नमाज पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और फिर वो अपने घर रवाना हो गए। एक आज़ाद किया हुआ गुलाम ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब वक्त था उस शख्स का
जो इस्लाम का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है। वो कहते हैं कि बुत कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है।